गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर्स सेशन में, जिसमें हम देश दुनिया की तमाम खबरें आपके साथ पढ़ते हैं, समझते हैं और बहुत कुछ रिवाइज करते हैं। दोस्तों लेट्स स्टार्ट द सेशन। दोस्तों आज का सेशन मैं घर से ले रहा हूं और दोस्तों जो है यहाँ पर आपको मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होगा। और दोस्तों जो है आज भी बहुत सारी खबरें पढ़ेंगे। जल्दी से जो स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं जल्दी से गुड मॉर्निंग, हाँ जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, जल्दी से जो है वो जुड़ जाएं। टुडे इज 24th ऑफ नवंबर। हाँ जी, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे साथ निमिषा रावत जी जो हैं वो जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग निमिषा। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। दोस्तों सबसे पहले रिवीजन, हमने जो है सैटरडे को भी क्लास नहीं हुई थी, तो दोस्तों उसके भी करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो फ्राइडे को हमने पढ़ा था वो रिवाइज कर दूं। दोस्तों हमने पढ़ा था मिल्खा सिंह के बारे में। उनका बर्थडे था 20 नवंबर को। दोस्तों उनको फ्लाइंग सिख जो है बोलते हैं और उनके बारे में सारी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों उनमें सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बताया कि भाई उन्हें फ्लाइंग सिख, और ये फ्लाइंग सिख उनको पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिनका नाम था अयूब खान ने कहा था, क्योंकि उन्होंने अब्दुल खालिक को पाकिस्तान की धरती पे हराया था। 1959 में उनको पद्मश्री अवार्ड जो है वो मिला था। और इसके अलावा दोस्तों वो जो है हमारी एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है गोल्ड मेडल जो है वो जीत चुके हैं। और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम था द रेस ऑफ माई लाइफ। दोस्तों और ये सारी महत्वपूर्ण बातें उनसे जुड़ी हुई एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फिर देश बंधु गुप्ता, उनकी डेथ एनिवर्सरी थी 21 नवंबर को। दोस्तों इनके बारे में हमने पढ़ा, और ये जो इनका नाम रति राम गुप्ता था, इनको महात्मा गांधी और श्रद्धानंद जी ने नाम दिया था देश बंधु गुप्ता का। और वो दोस्तों भारत की संविधानिक सभा के जो है वो मेंबर भी जो है वो रहे हैं, ये भी आप याद रखें। इसके अलावा सीवी रमन की भी डेथ एनिवर्सरी दोस्तों ये थी 21 नवंबर 1970 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। सीवी रमन जिन्होंने 1928 में दोस्तों रमन इफेक्ट की खोज की थी, क्योंकि ये जो रमन इफेक्ट की खोज दोस्तों 28 फरवरी को की थी, जिस वजह से हम हर 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये भी आपको डेफिनेटली याद होगा जो बताया था। और दोस्तों 1930 में इनकी स्कैटरिंग ऑफ लाइफ फॉर द डिस्कवरी ऑफ द अफेक्ट की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज भी जो है वो मिला था। इसके अलावा दोस्तों जो है भारत का पहला भारत रत्न अवार्ड जो 3 लोगों को मिला 1954 में, उनमें से जो है एक सीवी रमन जी भी थे। यहाँ पर कलर को थोड़ा जो है येलो कर लेते हैं, तो दोस्तों थोड़ा और जो है बेहतर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा वर्ल्ड टेलीविजन डे दोस्तों ये 21 ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट होता है। वैसे बता दूं इसी दिन जो है 21 नवंबर को आईटी डे भी सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। फिर दोस्तों हमने बात की थी लिनार्डो डी कैप्रियो की, और इन्हें जो है अभी अगले साल 2026 में डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दोस्तों इनकी मूवी थी वन बैटल आफ्टर अनदर, उस फिल्म में बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से दोस्तों मिलेगा। और ये जो पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है 3 जनवरी 2026 को इसका आयोजन होगा, जहां पर ये अवार्ड इन्हें मिलने वाला है। तो ये दोस्तों हमारी कुछ रिवीजन थी, और इसके बाद जो है हम शुरू करेंगे आज का सेशन, मतलब आज के महत्वपूर्ण जो जो पॉइंट्स हैं दोस्तों वो जो है आप तक जो है आगे लेके जाऊंगे। बस एक बार स्टूडेंट जल्दी से बता दें जो जुड़े हैं हमसे कि भाई मेरी आवाज पिक्चर दोनों क्लियर है, ताकि सेशन में कोई किसी तरह की समस्या ना हो। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। दोस्तों सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की। दोस्तों 9वें पातशाह जिन्होंने जो है 1675 1675 24 नवंबर को अपने जीवन को त्याग दिया था। और ये त्याग दोस्तों साधारण त्याग नहीं था। ये जो त्याग थी, ये जो कुर्बानी थी दोस्तों, दिल्ली के चांदनी चौक पर उस समय औरंगजेब जो मुगल बादशाह था। दोस्तों यहाँ पर जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मुझे औरंगजेब का टाइम पीरियड बताएं। औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर कब से कब तक बैठे? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर निमिषा रावत, यहाँ पर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जो पीपीटी है वही दिखाई देगी। मैं एक्चुअली घर से क्लास ले पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो बाकी आवाज पिक्चर दोनों क्लियर है? हाँ जी, वो जरूर बता दें, वो जरूर मुझे आप बता दें
ठीक है, तो भाई औरंगजेब का टाइम पीरियड बताएंगे तख्त के ऊपर। तो दोस्तों इन्हों जो औरंगजेब के ऑर्डर पर, क्योंकि जो गुरु तेग बहादुर जी ये जो है कश्मीरी पंडितों के आग्रह पर, जो कि लगातार ये देख रहे थे कि हर रोज हजारों ब्राह्मणों को जो है उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, मुस्लिम्स बनाया जा रहा है, तो उनके अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए दिल्ली गए थे। तो औरंगजेब ने इनको भी कन्वर्ट होने को कहा, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। और मना करने के बाद दोस्तों जो है इनकी शहादत, इनकी कुर्बानी जो है वो देनी पड़ी। इनकी याद में ही दोस्तों जहां पर इनकी कुर्बानी हुई थी, वहीं पर गुरुद्वारा शीशगंज गुरुद्वारा साहब दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, जो है इनका टाइम पीरियड गुरु तेग बहादुर जी का, ये दोस्तों सिखों के 9वें गुरु थे और 6वें गुरु हर गोबिंद राय जी के जो है ये बेटे थे। 1621 में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों जो है इन्होंने, अगर हम देखें जो श्री गुरु ग्रंथ साहब है उसमें 116 जो शब्द हैं इनके जो है वो एड ऑन किए हुए हैं। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, सिखों में जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब को पहले आदि ग्रंथ जो है वो बोलते थे। ये जो आदि ग्रंथ थे ये दोस्तों पांचवें गुरु साहब जो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा था। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें जो गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे, जो गुरु तेग बहादुर जी के बच्चे थे, उन्होंने ही गुरु तेग बहादुर जी की जो जो लिटरेचर है, जो शब्द है, उनको आदि ग्रंथ में ऐड किया और उसको नाम दिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। दोस्तों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में पहले 5 और 9वें गुरु साहब की जो है बाणी दर्ज है। 10वें गुरु साहब ने, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना जो लिटरेचर है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं किया था। तो दोस्तों आज उनकी जो है वो शहादत दिवस है और पूरे देश दुनिया में, खासतौर पे दिल्ली में, पंजाब में जो है बहुत बड़े नगर कीर्तन है और उनकी याद में जो है उनकी लोग जो है उनको आज नमन कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज है, यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा दोस्तों। इन्होंने जो है पंजाब में एक शहर भी जो है बसाया था और उस शहर का नाम है दोस्तों आनंदपुर साहब। आनंदपुर साहब मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन्होंने शांति के लिए बलिदान दिया था और शांति को रंग हम उसको व्हाइट बोलते हैं, इसी वजह से श्री आनंदपुर साहब दोस्तों इसको व्हाइट सिटी भी जो है वो कहा जाता है। और दोस्तों जो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब में ऑलरेडी दोस्तों 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसको आनंदपुर साहब को आज मोस्ट प्रोबेबली पंजाब का 24th डिस्ट्रिक्ट भी जो है अनाउंस करने वाली है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं आपको, ये जो श्री आनंदपुर साहिब है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, सिखों के जो 5 मेन गुरुद्वाराज हैं जिनको तख्त बोलते हैं, मैं लिख दूं यहाँ पर तख्त। तो दोस्तों उनमें से एक तख्त जो है श्री आनंदपुर साहब है, जिसे तख्त श्री केसगढ़ साहब जो है वो बोलते हैं। यहीं पर ही 1699 में सिखों के 10वें गुरु, मतलब गुरु तेग बहादुर जी के लड़के गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना भी यहीं से जो है वो की थी जी। तो आवाज को लेकर यार, हाँ जी मुझे लगता है यार यहाँ पर आवाज क्लियर, खालसा पंथ साजना से जो है वो, ठीक है। तो यहाँ पर वॉइस मुझे तो बिल्कुल ठीक आ रही है। तो यहाँ पर एम आई बाकी स्टूडेंट्स को कैसा लग रहा है? बाकी स्टूडेंट्स को भी लग रहा है आवाज में समस्या आ रही है? एक बार साथ साथ बताएं। हाँ जी, तो क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ वॉइस यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, और फिर भी एक बार साथ साथ स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं जरूर जो है वो बताएंगे। हाँ जी, तो साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल ठीक आ रही है। आपका नेट वगैरह ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, इज इट ओके? अभी ठीक? ओके, चलिए आप अभी ठीक है? चलिए अभी ठीक है। तो फिर दोस्तों साथ साथ आप बताते रहिए। दूसरी जो न्यूज है वो है मेक्सिको की फातिमा बुश। दोस्तों इनको जो है मिस यूनिवर्स जो है वो बनाया गया है, मिस यूनिवर्स जो है बनी है। यहाँ पर जो है देखिए इन्होंने दोस्तों 74th जो मिस यूनिवर्स टाइटल था दोस्तों, यहाँ पर 100 से ज्यादा कंटेस्टेंट को जो है इन्होंने हराया। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें भारत की तरफ से रिप्रेजेंट जो है वो करने के लिए मनिका विश्वकर्मा जो है गई थी, वो टॉप 12 में पहुंची, लेकिन जो है वो दोस्तों इसे पहुंच नहीं पाई। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ये बता दूं
कि दोस्तों ये जो मिस मैक्सिको, मैं इनका नाम एक बार फिर दे दूं, फातिमा बोच, हाँ जी, फातिमा बोच। और दोस्तों ये जो बता दूं, इसमें जो रनर अप रही वो थाईलैंड की प्रविनार सिंह, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, प्रणवार सिंह जो है वो इसमें पहली जो है रनर अप के तौर पे जो है वो रही थी। और शी वाज, इसके अलावा दोस्तों उनके बारे में कुछ पर्सनल चीजें जो है वो लिखी हुई है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है ना पॉइंट, वो यहाँ पर नहीं लिखा, आई थिंक मैं देख लेता हूँ। क्राउन डेट और क्राउन बाय विक्टोरिया 2024 की हैं यहाँ पर दोस्तों। शायद यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर एड ऑन करना मैं स्किप कर गया हूँ कि ये जो दोस्तों जो मिस फातिमा बोश बनी है, तो इस साल का आयोजन कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो मतलब इस साल का वेन्यू जो है वो कहाँ था, वो शायद यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन जो है डेफिनेटली इसको मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। लेकिन इसके बाद जो 75th जो इसका दोस्तों जो होने वाला है मिस यूनिवर्स, वो दोस्तों होने वाला है प्यार्टो राइको में। तो नेक्स्ट ईयर 2026 में प्यार्टो राइको में होगा, ठीक है। इस साल ये जो बनी है मिस यूनिवर्स मैक्सिको फातिमा, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ ये मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट बता तो रहे हैं कि सर थाईलैंड में हुआ है, फिर भी मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगा डेफिनेटली। और दोस्तों यही बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, मिस मैक फातिमा बोश और थाईलैंड और इंडिया की तरफ से जो यहाँ पर थी मनिका विश्वकर्मा जो है, लेकिन वो आगे काफी ज्यादा नहीं पहुंच पाई। और ये दोस्तों लिखा भी हुआ है, वैसे यहाँ पर मैं स्किप कर रहा था, 74th इस बार आयोजन था और थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड ऑन कर दूं दोस्तों, मैं जब थाईलैंड का जिक्र कर ही रहा हूं, तो थाईलैंड जो है दोस्तों, थाईलैंड का जिक्र कर रहा हूं, तो इस साल जो बिम्स्टेक का समिट था ना, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी गए थे, काफी बार मैं आपको बता चुका हूं। और दोस्तों वो यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट करने हुए गए थे। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। और दोस्तों ये जो बिम्स्टेक है, इसकी मैरीटाइम सिक्योरिटी की जो समिट है वो इंडिया में हुई थी। वो दोस्तों विशाखापट्टनम में जो है उसका आयोजन किया गया था, जिसे हम सिटी ऑफ जो है दोस्तों जो है विजी जो है सिटी ऑफ डेस्टिनी भी जो है जो हम उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो न्यूज है वो है अमित शाह ने रिसेंटली ही दोस्तों जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है भारत की कौन सी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करती है, एनीवन बता सकते हैं। उसका रिसेंटली 61st रेजिंग डे था। और दोस्तों जो गुजरात के भुज में जो है उनके दोस्तों कैंपस में पार्टिसिपेट करने के लिए अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बीएसएफ भारत की जो 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनमें से एक है। तो भारत में जो 7 पैरामिलिट्री फोर्स हैं बीएसएफ के अलावा दोस्तों सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल है। इसके अलावा जो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमांडोज हैं, ठीक है। और दोस्तों ये 4-5 इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कौन सी स्किप कर रहा हूँ, दैट इज सीआरपीएफ, सीएसएफ, असम राइफल, एनएसजी, सशस्त्र सीमा बल, बीएसएफ। और एक जो मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, वो कर रहा हूँ आईटीबीपी, ठीक है। तो ये दोस्तों 7 हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, और ये हमारे बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, हाँ जी, दोनों बॉर्डर्स को जो है सिक्योर करती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं बीएसएफ की, तो 1965 की जंग के बाद इसका निर्माण किया गया था दोस्तों, 1 दिसंबर 1965 को। फिलहाल इसके डायरेक्टर जनरल, वेरी गुड राजेश, बहुत बढ़िया, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है दिलजीत सिंह चौधरी। और ये दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के अंडर जो है वो काम करती हैं। तो अभी 60 ईयर्स जो है इसके सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस बार इसका 61st जो है वो रेजिंग डे था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दोस्तों नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन नेवी जो है दोस्तों आज जो है मुंबई में माहे, दोस्तों ये माहे जो है एंटी वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, और इसको मुंबई में जो है शामिल कर लिया जाएगा, भारतीय नेवी में इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा माहे को। तो दोस्तों ये जो है दिस वेसल रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट बूस्ट
जो है दोस्तों, जो इंडिया के एंटी सबमरीन ऑपरेशंस हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और दोस्तों माहे जो है इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, इससे नेवी की जो एबिलिटी है एंटी सबमरीन टास्क को जो है दोस्तों, खास तौर पे जो शोर के क्लोज हों उनको जो है स्ट्रेंथन करेगी। और दोस्तों आज का ये जो आयोजन है जो मुंबई में होगा, इसको फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जो वेस्टर्न नेवल कमांड के हैं दोस्तों, कृष्णा स्वामीनाथन, वो इसको होस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें पता हो, ठीक है, नाम माहे, और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है दोस्तों, और ये मुंबई में इंक्लूड होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं साथ ही साथ बताना चाहूंगा, नेवी डे हर साल हम 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, वो भी आने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो है नेवी के अभी जो एडमिरल हैं उनका नाम जो है वो है DK जोशी साहब, द एडमिरल ऑफ इंडियन नेवी, हाँ जी, ठीक है। और कोचीन शिपयार्ड ने जो है इसका निर्माण जो है वो किया है, राजेश जी ने इसमें एक और बात जो है एड ऑन कर दी है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर दोस्तों अभी आपको पता है पिछले 1-2 दिन से जो बड़ी तस्वीरें जो इंस्टाग्राम पर बन रही हैं, उनमें से एक जो पिक्चर्स हैं वो ये भी हैं कि नरेंद्र मोदी जो है कहीं पर दुनिया के किसी हिस्से में इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज मेलोनी के साथ जो है हंसते खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आपने भी इन्हें जरूर जरूर जो है देखा होगा दोस्तों। एक्चुअल में वो G20 में पार्टिसिपेट करने गए हुए हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको G7 के बारे में बताया था, जब फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट जो है नियाग्रा में हुई थी दोस्तों, और G7 की कनस्कावा भी हुई थी कुछ महीने पहले, वहां भी प्राइम मिनिस्टर गए थे। तो G20 जो 2023 में हमने भी होस्ट की थी, तो वहां पर जो है दोस्तों पार्टिसिपेट करने के लिए गए। और दोस्तों इसका जो पार्टिसिपेशन है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो है इसका आयोजन हो रहा है। और दोस्तों ये फेयर, और यहाँ पर नरेंद्र मोदी एड्रेस द सेशन, उन्होंने जो है अपने भाषण में दोस्तों खास तौर पे क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर या AI को लेकर जो है फोकस्ड अपना भाषण दिया। प्राइम मिनिस्टर अंडरलाइन द नीड फॉर ए फंडामेंटल चेंज इन द वे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज आर प्रोमोटेड। और उन्होंने दोस्तों फाइनेंस सेंट्रिक, ग्लोबल, नेशनल, ओपन सोर्स रेदर देन एक्सक्लूसिव मॉडल्स, इन सभी के ऊपर जो है वो बातचीत की। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ G20 नहीं, इसके अलावा जो दोस्तों इब्सा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम ब्राजील और साउथ अफ्रीका इकट्ठे हैं, उसको लेकर भी पैरेलल जो है वो समिट होंगी। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है इनका थीम। और ये जो G20 है, मैं यहाँ पर ब्लैक कलर कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो इसका थीम है ना वो है सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, थीम ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी इसका जो है थीम है। और दोस्तों साथ ही साथ बताऊंगा कि नेक्स्ट जो G20 है, मतलब नेक्स्ट का मतलब है जो 2026 में होगी, इट विल बी हेल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो है अब ट्रांसफर हो जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स। तो दोस्तों लास्ट ईयर ये इंडोनेशिया में हुई थी। तो कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रोइका कौन है इस बार। ट्रोइका का मतलब है दोस्तों कि भाई जो 3 साल, एक अगला साल, एक पिछला साल और ये, तो ट्रोइका क्या है? ट्रोइका पिछले साल का इंडोनेशिया है, इस साल का साउथ अफ्रीका है, और अगले साल जो है वो USA है। तो ये ट्रोइका जो है वो बन रहा है। तो दोस्तों ये साउथ अफ्रीका ने इस बार मतलब 22-23 तारीख को जो है इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है, और ये जोहान्सबर्ग में एक्सपो सेंटर में इसका आयोजन दोस्तों जो है वो हो रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो G20 दोस्तों थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैं बता दूं यहाँ पर इंडिया इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है G20 का। और जब ये 2023 में एड ऑन हुई थी दोस्तों, उसमें अनाउंस किया गया था कि जो अफ्रीकन यूनियन है तो वो भी भविष्य में जो है इसका हिस्सा होने वाला है। तो अफ्रीकन कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया है। हालांकि उस समय बात थी कि क्या इसका नाम बदला जा सकता है, क्योंकि दोस्तों G20 में 19 कंट्रीज हैं और एक यूनियन है जिसे यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। तो क्या इसका नाम G21 हो सकता है? इसको लेकर अभी कोई मैंने सुनने में बात नहीं आई है, लेकिन नाम जो है इसका फिलहाल अफ्रीकन यूनियन ने पार्टिसिपेट जरूर किया है, लेकिन नाम में इसमें कोई बदलाव हमें अभी तक दिखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये याद रखें। फिर भाई कुछ दिन पहले हरमनप्रीत कौर ने जो है वो दोस्तों छक्के छुड़ाए थे, साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, और हमने जो है हमारा दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया था हरमनप्रीत कौर ने। आप सभी को पता है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैंने बताए थे दोस्तों। कल फिर कमाल हुआ दोस्तों, अभी जो है इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका दोनों ही इस जो है ब्लाइंड विश्व कप को जो है वो होस्ट कर रहे थे, आपको याद होगा।
जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था ना जो दोस्तों लड़कियों का, वो भी इंडिया श्रीलंका ही होस्ट कर रहे थे, और इसको भी इंडिया श्रीलंका ही होस्ट कर रहे थे। जो लड़कियां देख नहीं सकती हैं, ब्लाइंड जो लड़कियों का ये वर्ल्ड कप है दोस्तों। और इसके फाइनल में जो है इंडिया और नेपाल पहुंचे थे दोस्तों। इसका फाइनल मैच कोलंबो में, जो श्रीलंका की कैपिटल है, वहां पर इसका आयोजन हो रहा था। और फाइनल मैच में जो है नेपाल ने पहले बल्लेबाजी की। उन्होंने 114 रन बनाए दोस्तों 20 ओवर में, और बाद में इंडिया ने दोस्तों उसको ओवरकम करते हुए 117 रन 12वें ओवर में ही बना लिया, और भारत ने दोस्तों ये विश्व कप जो है वो जीत लिया। तो दोस्तों बहुत जो है बड़ी बात है। इंडिया में सिर्फ जो है, सिर्फ हम देख रहे हैं कि सिर्फ पुरुषों का क्रिकेट नहीं और सिर्फ महिलाओं का क्रिकेट नहीं, इवन ये डिसेबिलिटी वाले जो प्लेयर हैं, ये भी जबरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने की है दोस्तों। ये पी सारावन्नामत्तु स्टेडियम, मैं रिपीट करता हूँ, सारावन्नामत्तु स्टेडियम कोलंबो में तो ये आयोजन फाइनल मैच खेला गया। और इंडिया की बॉलर है फूला सारेन दोस्तों, और उन्होंने जो है स्टारर इन द फाइनल है बॉलर, लेकिन 27 गेंद में 44 रन जो है बना के इन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो जीता दोस्तों। इन जो है वर्ल्ड कप में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, पाकिस्तान, नेपाल, ये 5 टीमें उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। टोटल 7 हुई इंडिया और नेपाल को लगा के, और इंडिया ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था और फाइनल में नेपाल को दोस्तों हरा दिया। और ये मैं जैसे बता रहा हूँ दोस्तों, इंडिया में दिल्ली, बंगलौर और कोलंबो में ही मैक्सिमम इसके जो मैचेस हैं वो हुए थे। इंडिया की जो कैप्टन है उसका नाम है दीपिका टीसी, या दीपिका भी अगर आप याद कर लेंगे तो चल जाएगा। तो प्लेयर ऑफ द मैच, जैसे वहां पर आपको याद होगा था ना, शिफाली वर्मा थी फाइनल में मैच, और यहाँ पर दोस्तों जो फाइनल में मैन ऑफ द मैच रही वो फूला सारेन, और दीपिका टीसी जो है वो कैप्टन है। तो महत्वपूर्ण है जी ये भी हमारे लिए। अब इसके बाद हमारे कुछ आएंगे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो है ई जागृति प्लेटफॉर्म। आप बता सकते हैं ये कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? ठीक है, ई जागृति, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर? एनीवन? हाँ जी, बीस्ट हंटर आदित्य कुमार, हाँ जी, आपका सेशन है, सेशन को शेयर लाइक जरूर करते रहें जी। ठीक है, जरूर जरूर जो है वो करें दोस्तों। जो है ई जागृति प्लेटफॉर्म जो है इनिशिएटिव है किस मिनिस्ट्री का? जल्दी से यू हैव टू आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों इसमें रिसेंटली ही 2 लाख से ज्यादा यूजर्स जो हैं इससे जुड़ चुके हैं। 1 जनवरी 2025 को ये शुरू हुआ था दोस्तों। ये इंडिया के कंज्यूमर से जुड़े जितने भी जो डिस्प्यूट हैं उनको दोस्तों ये रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, किसी भी भाषा में आप अपनी जो समस्याएं हैं एज ए कस्टमर है यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, टुकाराजिमा वोल्केनो दोस्तों ये कौन से कंट्री में जो है रिसेंटली आया था, इसकी वजह से समस्याएं आई थी? नाम है सुकाराजिमा वोल्केनो। ये जो है कहाँ पर आया था दोस्तों ये तूफान, ये वोल्केनो? एनीवन? आदित्य, बीस्ट, आदित्य कुमार, हाँ जी दोस्तों सही उत्तर जो है इसका बी, जापान में जो है रिसेंटली ये आया था। और दोस्तों जो है रिसेंटली इरेप्टेड सेवरल टाइम्स, और ये जापान के दोस्तों जो कोगोशिमा सिटी है वहां पर क्यूशु आइलैंड के ऊपर जो है ये दोस्तों जो साइक्लोन है वो देखा गया। फिर ये एक्सरसाइज है अजय वॉरियर 25। आप बताएंगे ये इंडिया और कौन से कंट्री के बीच ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है दोस्तों, इसका आयोजन किया गया? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फ्रांस या यूके? हाँ जी, अजय वॉरियर 25। तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच हुई? इंडिया, हाँ जी। तो आयुष, आदित्य, हाँ जी पार्टिसिपेट करें, जल्दी से बताएं। सही उत्तर है दोस्तों डी, यूनाइटेड किंगडम जो है इंडिया और जो है यूके के बीच जो है अजय वॉरियर। नेक्स्ट इज दोस्तों क्वेश्चन इज रोलाने फेस्टिवल। दोस्तों आजकल ये काफी चर्चा में है क्योंकि देखा गया कि यहाँ पर बड़े ही पारंपरिक तरीके से अपने मुंह को ढककर या फिर ज्वेलर्स जो है ज्वेलरी पहन के दोस्तों वो किया जाता है, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है दोस्तों। ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है बताएंगे आप मुझे? रोलाने फेस्टिवल दोस्तों, इट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश जी। काफी चर्चा में रहा, और ये इवन 5000 साल पहला फेस्टिवल है दोस्तों जो आज तक जो है सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। इसमें रोलाने में एक सिंबॉलिक ग्रूम बन जाता है, एक ब्राइड बन जाती है, और किन्नौरी वुलन कपड़े पहनकर जो है इसे किया जाता है। फिर दोस्तों उत्तरुनकु वोल्केनो, ये कौन से देश में रिसेंटली ही जो है वो आया था? उत्तरोनको वोल्केनो, जापान, इंडोनेशिया, बोलीविया या पेरू? विच इज द करेक्ट आंसर? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बोलीविया में जो है इसका आया रिसेंटली। फिर रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, जिसे रू टैग बोलते हैं, जो रू टैग 2.0 ये इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है?
ऑफिसर ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या नन ऑफ द अबव। मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप रूटैक इज रिलेटेड टू दोस्तों ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। मैं यहाँ पर थोड़ा देख लेता हूँ, ये जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है दोस्तों, रिव्यू करता है इसका प्रोग्रेस रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप का। दोस्तों ये एक इनिशिएटिव था जो 2004 में शुरू हुआ था, ताकि रूरल एरियाज में दोस्तों साइंस और टेक्नोलॉजी को जो है प्रमोट किया जाए, ताकि भाई जो ग्रास रूट डिफरेंसेस हैं शहरों और गांव में, उनको जो है हम कर दें। और दोस्तों ये जो सरकार है एनजीओ के जरिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए, कम्युनिटी बॉडीज के जरिए, स्टार्टअप के जरिए जो है इनको जो है वो गैप्स को कम जो है वो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृंदावनी वस्त्र, ये दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है? वृंदावनी असम, मणिपुरी, नागालैंड या सिक्किम? तो वृंदावनी वस्त्र जो है दोस्तों इज रिलेटेड टू असम, ठीक है। और रिसेंटली ही असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा, दोस्तों हेमंत बिस्वा वो लंदन गए थे और उन्होंने दोस्तों इन वृंदावनी वस्त्रों को जो है ब्रिटिश म्यूजियम से जो है वापस लाने का जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये 400 साल पुराने असमीज टेक्सटाइल हैं दोस्तों, जो लॉर्ड कृष्णा के बचपन की स्टोरीज को जो है वो वृंदावन में जो उन्होंने की लीलाएं की उनको जो है दर्शाते हैं। तो इट इज ए वूवन इन सिल्क यूजिंग द कॉम्प्लेक्स लैम्पास टेक्निक। और इसको जो है भाई हेमंत बिस्वा खास तौर पे आजकल लंदन जो है वो गए हुए हैं। तो ये क्रिएट किए गए थे अंडर श्रीमंता शंकरा देवा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ उस समय जो कोची किंग थे नारा नारायणा के द्वारा। लेकिन अंग्रेज जो है देखिए इनको भी जो है अपने साथ जो है ले गए थे और आज जो उनको वापस वहां से लाना पड़ रहा है। तो वृंदावनी वस्त्र यहाँ पर असम से जो जुड़े हुए हैं। ये दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट केस ऑफ एल्बिनिज्म इन द चीकर्ड कीलबैक, ये एशियन वाटर स्नेक है। और ये बताएं भारत के कौन से राज्य में इसको रिकॉर्ड किया गया? चेकर किलबैक जो कि एशियाई जल सांप में एल्बिनिज्म का पहला मामला जो है वो कहां देखा गया? सही उत्तर है दोस्तों असम इज द करेक्ट आंसर। असम का जो स्टेट जू है वहां पर ये केस है दोस्तों देखा गया। और ये मीडियम साइज नॉन वेनोमोस स्नेक है जो नेटिव टू एशिया है और ये लीस्ट कंसर्न है दोस्तों IUCN की रेड लिस्ट में, इसका जो स्टेटस है दैट इज द लीस्ट कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों यहीं पर क्वेश्चंस खत्म हुए और अभी जो है लास्ट में हम बात करेंगे आज 24 तारीख की। और 24 तारीख की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, जो हमारी आज की ऑल इंडिया रेडियो है वो देखेंगे। एक तो प्राइम मिनिस्टर जी G20 समिट में गए हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ जोहान्सबर्ग में। दोस्तों यहाँ पर आपको इसका थीम पता होना चाहिए नेक्स्ट टाइम कहाँ पर होगी, ठीक है। और दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ने कौन सी चीजों के ऊपर, जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, AI और क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर खास तौर पे उनका फोकस जो है रहा। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर इब्सा मतलब इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, इसको जो है इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जो है लोगों से भी वो जुड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों आज जो है देश में 51st जो है जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, 52nd होंगे या 51 होंगे ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि एक महीने पहले हम कर चुके हैं दोस्तों। जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनका टर्न्योर पूरा हो गया और जस्टिस सूर्यकांत जो है आज वो शपथ ग्रहण जो है ले लेंगे। एनीवन कोई बता सकते हैं? 52nd है जहां तक मुझे याद आ रहा है। और BR गवई जो है उनका कल मतलब उनका रिटायरमेंट हो चुका है लास्ट वीक और आज से जो है अपना काम सूर्यकांत, और ये लगभग दोस्तों 2027 के फरवरी महीने तक जो है करेंगे। याद हो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जजेस की रिटायरमेंट एज 65 साल या फिर 6 साल तक जो है रहती है। तो ये अभी इनकी उम्र 63 है और ये फरवरी 2027 में जो रिटायर होंगे। तो एनीवन 53rd बता रहे हैं हमारे आदित्य कुमार जी, ठीक है जी, ठीक है। तो मुझे लगता है 52nd BR गवई और जो है वो 52nd, ये 53rd है। चलिए फिर इसके अलावा फर्स्ट एवर ऑक्शन ऑफ लाइमस्टोन मिनरल्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में उसको लॉन्च किया जाएगा। फिर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का 350वां मार्टियर डे, और ये आप कर ही चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर याद रखें जब मैं 150 लिख रहा हूं तो 4 चीजें आपको याद आनी चाहिए। वंदे मातरम याद आना चाहिए, आर्य समाज याद आना चाहिए, वल्लभ भाई पटेल याद आना चाहिए और बिरसा मुंडा याद आना चाहिए। जब मैं यहाँ पर 100 लिख रहा हूँ तो आपको इंडिया का हॉकी इंडिया याद आनी चाहिए, आपको RSS जो है याद आना चाहिए। और 350 पर जो है 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी दोस्तों ये याद आनी चाहिए, उनका शहादत जो है चांदनी चौक, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ जी। फिर इसके अलावा इंडिया दोस्तों टोक्यो में जो डीफ ओलंपिक्स हो रही है वहां पर इंडिया के अभिनव जो देशवाल है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 25 मीटर पिस्टल इवेंट में।
और 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आज राजस्थान में शुरू हो रही हैं। इनके बारे में भी और जानकारी आने वाले दिनों में हम देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ थी, मैं कवर तो नहीं कर पाया, लेकिन आने वाले दिनों में मतलब कल ही करूँगा, जिसमें लेबर लॉ में जो है दोस्तों बड़ा बदलाव आया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखो आपका वैसे तो अभी एग्ज़ाम आपका नियर बाय आ गया। दोस्तों जो ग्रेच्युटी होती है ना, ग्रेच्युटी एक तरह से लॉयल्टी का पैसा होता है, जो आम तौर पे दोस्तों लेबर लॉज़ कहते थे, कभी किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है जब उसने उस कंपनी में 5 साल तक जो है जॉब की हो, तभी ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है। मान लीजिए अगर किसी कंपनी में ग्रेच्युटी का पैसा वो 1000 रुपया है, तो मान लीजिए 1 साल में उसका कितना एड ऑन हो गया 12,000, 5 साल में कितना एड ऑन हो गया 60,000। तो 5 साल काम किया है, तो उसके बाद वो कभी भी उसे क्लेम कर सकता है जॉब छोड़ने के बाद भी, ठीक है। लेकिन अब सरकार ने जो नए लेबर लॉ है दोस्तों, उसमें जो है इसको 5 साल की बजाय 1 साल ही कर दिया। मतलब 1 साल तक भी अपने आपने कहीं पे काम किया है, तो अपना ग्रेच्युटी का पैसा क्लेम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव जो है वो किया गया है। इसके अलावा और भी हैं दोस्तों, जैसे महिलाओं के लिए काम जो है रात को किया जा सकता है अगर उन्हें सोशल सिक्योरिटी दी जाए। इसके अलावा जो गिग वर्कर्स हैं, गिग इकोनॉमी से जुड़े लोग, मैं आपको बार-बार बता चुका हूँ, जो दोस्तों स्विगी, उबर जैसी कंपनीज़ में हैं, उनके लिए जो है सामाजिक सुरक्षा जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो कई सारे बदलाव हैं, वो हम कल जो है वो बात जो है वो करेंगे उनके बारे में, ठीक है? तो दोस्तों यहीं पर आज का सेशन जो है कंप्लीट कर रहे हैं। उम्मीद करूँगा सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे शेयर, लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और दोस्तों पीडीएफ जो है थोड़े समय में ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।